बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम तैयब इमरान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है हाउ टू मेक टाइम टेबल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हम टाइम टेबल जो है किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। आपके सामने एक टाइम टेबल एज अ सैम्पल के तौर पे बना हुआ है। इस तरह का टाइम टेबल हम जो है किसी क्लासेस के लिए कैसे हम बना सकते हैं, ये हम देखेंगे इस वीडियो में डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं सबसे पहले इसको रिमूव कर देता हूँ और हम न्यू टेबल बनाते हैं और फिर उसको चेक करते हैं कि किस तरह हम ये एमएस वर्ड के अंदर टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं अपने। ये हम इसको रिमूव कर देते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के पास जो फर्स्ट स्टेप है टेबल इंसर्ट करने का, वो आपने यहाँ फाइल होम और इंसर्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। इंसर्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद वहाँ से टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। टेबल सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये बॉक्सेस में आ जाएगा जितने ऑर्डर का आपको टेबल चाहिए, वहाँ से आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। जैसे अब यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये मैं 8 रोज़ और कॉलम्स वाइज इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम। तो ये हमारे पास आगे टेबल की सिलेक्शन आ गई तकरीबन। अब टेबल सिलेक्शन करने के बाद अगर मैं फर्स्ट जो रो है उसको चाह रहा हूँ कि उस पे हेडिंग वाइज उसको यूज़ करूँ, तो मैं सबसे पहले उसको सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से लेआउट पे चला जाऊँगा। लेआउट पे जाने के बाद आपके पास यहाँ से एक मर्ज सेल का ऑप्शन है, यहाँ से आपने मर्ज सेल पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो ये स्प्लिटिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी और एक रो में हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ हम लिख लेते हैं टाइम टेबल फॉर क्लास 9। टाइम टेबल फॉर क्लास 9th। 9th क्लास के लिए हम लेट कर सपोज करते हैं कि हम टाइम टेबल बना रहे हैं। और यहाँ से अगर आप इसको कलर शेडिंग देना चाहें तो ये शेडिंग वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे और बैकग्राउंड कलर जो भी आप देना चाहें वो यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाएंगे हम डेज़ इंटर करने के लिए। तो डेज़ के लिए यहाँ पे मेन हेडिंग दे दें डेज़, और जो भी हमारे पास डेज़ हैं वहाँ पे आप इंटर करते जाएं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डिफरेंट डेज़ इंटर कर देता हूँ वीक के लिए, और फिर हम इसको देखते हैं आगे हम कैसे करेंगे। तो डेज़ इंटर कर दिए यहाँ से। उसके बाद हमारे पास ये आ गया फ्राइडे। डेज़ के बाद हम यहाँ पे क्लासेस इंटर करना चाहेंगे, तो क्लासेस के लिए यहाँ पे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास, ऐसे डिफरेंट क्लासेस कर देंगे। और अगर कोई कॉलम आप यहाँ से स्प्लिट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ये हमारा जो कॉलम है इसमें एज अ ब्रेक के तौर पे स्प्लिट कर दें, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। अगेन ऑन मर्ज सेल पे क्लिक कर लेंगे और मर्ज सेल पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास कॉलम जो है सिंगल आ गया। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि ये ब्रेक है, मतलब 4 क्लासेस के बाद आपके पास एक ब्रेक का ऑप्शन रख दें। देन उसको फर्दर कंटिन्यू कर लें कि 5th क्लास आ गई हमारे पास, 6th आ गई एंड 7th आ गई। तो यहाँ से आप लोगों ने एक तो डेज सेलेक्ट कर लिया और दूसरा क्लासेस के जो है टाइम पीरियड सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम इंटर करना चाह रहे हैं सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं चाह रहा हूँ फर्स्ट मैथ की क्लास हो, देन इंग्लिश है एंड अप टू सो ऑन डिफरेंट क्लासेस आप यहाँ से इसको इंटर करवा सकते हैं। तो ये एक आपके पास इजी सी अप्रोच है हम जो टाइम टेबल क्रिएट करने की। तो यहाँ से आगे इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, उर्दू, इस्लामियात एंड एक सब्जेक्ट हम यहाँ और लिख लेते हैं कंप्यूटर के लिए। तो ये आपके पास सब्जेक्ट है। अब आप डिफरेंट डेज वाइज इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्यूसडे को मैं चाह रहा हूँ कि मैथ की क्लास सेकंड हो, वेडनेसडे को चाह रहे हैं थर्ड हो, एंड अगेन इसी तरह थर्सडे को फर्स्ट हो जाए और फ्राइडे को सेकंड। और डिफरेंट क्लासेस को इसके हिसाब से हम लोग सेट भी कर सकते हैं कि जैसे भी हम क्लासेस रखना चाहें, उनको शफल करना चाहें तो इजीली शफल कर सकते हैं और टाइम टेबल को हम क्रिएट कर सकते हैं।